आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस को आपने समझना है, सेंटेंस क्या होता है। ये जो सेंटेंस है इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक होता है, क्योंकि ये चीज़ आपको आना ही चाहिए, सेंटेंस क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं। सेंटेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कलेक्शंस ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स के जो कलेक्शंस है जिसका मीनिंग हो, दैट मेक कंप्लीट सेंस, यानी कि वो क्या करता है, कंप्लीट सेंस बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। मतलब कि आपने एक सेंटेंस लिख दिया जिसका सेंस होना चाहिए। अगर मैंने लिखा अ गुड बॉय, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। जैसे लिखा है यहाँ पर अ गुड बॉय, ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका कंप्लीट सेंस नहीं दिया है। अ गुड बॉय कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो वो सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है ना। और इसके जो पॉइंट्स है ये हमेशा याद रखना है आपने। बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, कोई स्मॉल लेटर नहीं आएगा इसमें। ठीक है। सेकंड पॉइंट है एंड विथ फुल स्टॉप, सेंटेंस जो एंड होगा फुल स्टॉप से होगा, क्वेश्चंस मार्क्स से होगा, एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से भी हमारा एंड होगा। तो वहाँ पे बिना, अगर आप सेंटेंस आपको मान लो सही है और आपने फुल स्टॉप लगाना भूल गए तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। या क्वेश्चन मार्क है यानी इंटेरोगेटिव में है, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगाया, तो वो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। और अगर आपका सडन एक्सप्रेसिंग वर्ड है, एक्सक्लेमेशन वर्ड, तो वहाँ पे भी अगर आप साइन नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एग्जांपल को ध्यान से देखना है। शी हैज़ लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, तो इसका मीनिंग तो पूरा है, अच्छे से सेंस दिया है इसमें, यानी कि उसके पास क्या है, बहुत सारा काम है उसके पास। शी हैज़ लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, उसके पास काम करने के लिए बहुत सारा काम है। ठीक है ना। तो ये सेंटेंस हमारा क्या सही होगा या गलत होगा, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा एस क्या है, शी का एस स्मॉल है, अगर आप यहाँ पे एस कैपिटल रख देते तो आपका सेंटेंस सही होना था। इस तरह से हमने पहचानना है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे गुड बॉय, ये भी हमारा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं है। दिस शॉप टी लिटिल सेल्स, तो ये भी हमारा सेंटेंस है कि नहीं, ये भी हमारा सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें शॉप के बारे में बताया कि दिस शॉप टी, पर इसमें क्या है आपका सेंटेंस में, हम ये तीन चीज़ का देखना बहुत ज़रूरी होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास वर्ब हमारे पास दिया नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर गलत बना है, वैसे सेल्स तो दिया है वर्ब, बट स्ट्रक्चर गलत है सेंटेंस का, ये भी हमारा गलत है। लास्ट है आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास काम करने के लिए बहुत सारा है, तो यानी कि इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब भी दिया है, मेन वर्ब भी दिया है, तो ये हमारा सेंटेंस सही है। इसमें कैपिटल लेटर को भी देखा गया है, फुल स्टॉप को भी देखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको क्या होना चाहिए, यानी कि सेंटेंस कैसे पहचाने कि हाँ ये सेंटेंस सही है, ये गलत है। उसके लिए हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेंटेंस के लिए। ठीक है ना, तो उसको ध्यान से देखना है। तो ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ठीक है ना। सेंटेंस में क्या क्या होता है देखो, एक तो हम सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए आपके सेंटेंस में, उसके बाद आपका वर्ब होना चाहिए, और देन ऑब्जेक्ट। अब वर्ब्स के भी टाइप्स होते हैं, वर्ब भी ये नहीं कि एक ही वर्ब हो, यहाँ पे वर्ब के दो टाइप होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जो लास्ट मैंने वीडियो आपको बनाया था उसमें स्टार्टिंग में जो बताया था, उस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दे देता हूँ एक, इसको देखने ध्यान से, यहाँ लिख देता हूँ, राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल, तो हमारे पास राम क्या है, एक्शन है, सॉरी नॉट एक्शन, दिस वन इज सब्जेक्ट। राम क्या है, सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब मतलब कि जिसमें आपका फोर्थ फॉर्म यूज़ हुआ है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। इसके बीच में हमारा यूज़ होता है प्रेपोजिशन, ये जो टू है ये हमारा प्रेपोजिशन है। ठीक है। तो ये था हमारा सेंटेंस। अब हम करेंगे सेंटेंस के टाइप्स, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उसे कैसे यूज़ करते हैं। वेल नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अब सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स। एक हमारे पास असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो ये हमारा 5 टाइप्स के सेंटेंस है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें आपका क्या हो, स्टेटमेंट,
समझ रहे हो ना, जिसमें क्या हो, स्टेटमेंट है, मतलब कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं विच सेज समथिंग इन जनरल वे, विच से समथिंग इन जनरल वे, यानी कि हम जनरली जो बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव। फॉर एग्जांपल है, जैसे लिखा मैंने द टीचर टीचेस अस इंग्लिश, तो ये हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस, यानी कि स्टेटमेंट है। जैसे आपने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, तो सिंपल जो वे में हम बात करते हैं जनरल वे में, उसे हम कहते हैं असर्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का तो आपको सभी को पता है, ये क्यों यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आस्क अ क्वेश्चन, किसी से अगर हमने क्वेश्चन पूछना है तो वहाँ पे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये जो हमारा सेंटेंस है जिसे हम कहते हैं, इसमें वर्ड लगा है तो ये WH वाला फैमिली सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस हम लिख सकते हैं इज़ दिस काइट फ्लाइंग इन द स्काई, क्या ये पतंग आकाश में उड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। समझ आ रहा है आप सभी को, ये क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, किसी से भी आप क्वेश्चन पूछने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कमांड। क्या होता है, कमांड, जिसमें हम कमांड देते हैं किसी को। ठीक है ना, जैसे हम किसी को, कमांड भी हमारा अलग अलग टाइप्स के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमांड, तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या करता है। ओके, इम्पेरेटिव जो सेंटेंस है इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या करता है, ये होता है एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। क्या करते हैं ये, जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कमांड देते हैं या फिर किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तो उससे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, एग्जांपल देख लो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ तीनों का। जैसे मैंने कहा कि रिटर्न विलेज बिफोर सनसेट, धूप छिपने से पहले गांव में वापस आ जाओ। ठीक है ना, फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया। सेकंड है जैसे प्लीज़ मेक टी फॉर मी, सेकंड एग्जांपल हो गया। और थर्ड एग्जांपल है, कुछ भी लिख सकते हो आप, टेक मॉर्निंग वॉक एवरी डे। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल लिख दिया है। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है इसको पहचानना कैसे करेंगे, रिटर्न विलेज बिफोर सनसेट, हम किसी को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर। ठीक है ना, ये क्या होगा, हमारा ऑर्डर होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ हमने ऑर्डर भी नहीं लिखा है ना, कमांड्स लिखा है, कमांड से ऑर्डर एक ही बात है। ठीक है ना, चाहे इसको आप कमांड लिखो चाहे ऑर्डर लिखो, एक ही बात है। ऑलराइट, तो ये हमारा सबसे पहला क्या है, ऑर्डर दे रहे हो आप किसी को, है ना। और सेकंड क्या है, प्लीज़। अब इसमें प्लीज़ लगा है, प्लीज़ जब भी लगाते हो तो पता ही आपको ये हमारा रिक्वेस्ट हो जाता है, तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। टेक मॉर्निंग वॉक एवरी डे, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि हमें सुबह जो है जल्दी हर दिन जो है सैर के लिए जाना चाहिए, है ना, तो ये हमारा क्या होगा, एडवाइस होगा। तो ये इसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो इस तरह के हम 3 चीज़ को देखेंगे, कमांड या ऑर्डर बोलेंगे, रिक्वेस्ट बोलेंगे और एडवाइस को बोलेंगे। ठीक है, ऑलराइट, समझ आ गया आपको, आई होप कि सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मैंने आपको बताया था, जिससे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है ना, इंटरजेक्शन बोलते हैं जिसे
एक्सक्लेमेटरी को, जिसमें हम क्या करते हैं, सडन एक्सप्रेशन वर्ड यूज़ होता है इसमें, ठीक है। तो जो एक्सक्लेमेटरी होता है ये होता है एक्सक्लेमेशन, जिसका साइन होता है ये एक्सक्लेमेशन। अब ये क्या एक्सप्रेस करता है, हम इसे देख लेंगे यहाँ पे, एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जैसे है एग्जांपल इसका, इसमें वर्ड आका जैसे हुर्रा, हुर्रा बोलते ना, विल गेट अ प्राइज टुडे, विल गेट अ प्राइज टुडे, यानी कि जब हम खुशी मनाते हैं तो हुर्रा करते हैं। अगर आप मैच जीत जाते हो तो वहाँ पे भी हम हुर्रा यूज़ करते हैं बोल, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया। सेकंड एग्जांपल होता है जैसे ओ द पुअर कैट इज डेड, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसमें हमारा सडन एक्सप्रेसिंग वर्ड यूज़ होता है, यानी कि वो क्या वर्ड होता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होता है, इस तरह के वर्ड हमारे मुंह से निकल जाता है, जिसे कि हम कहते हैं सडन एक्सप्रेसिंग वर्ड, या फिर हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी। ऑलराइट, अब लास्ट हमारे पास ऑप्टिटेटिव्स। ऑप्टिटेटिव्स क्या होता है, ऑप्टिटेटिव्स का मतलब होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, हम अभी इसको लिख देता हूँ मैं, ऑप्टेटिव, ठीक है। ऑप्टेटिव का मतलब होता है जैसे ये एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस विश, ध्यान से देखना है, ठीक है, विश, डिज़ायर और प्रे। समझ आ गया, यानी कि क्या है, ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करेगा, ये तीन चीज़ को एक्सप्रेस करता है, विश को करेगा, डिज़ायर को करेगा और प्रे को करेगा। जैसे ना फॉर एग्जांपल देखो, मे गॉड ब्लेस द पुअर, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ऑप्टेटिव्स बोलते हैं हम इसे, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल है जैसे मे गॉड गिव वेल्थ टू हिम, या भी लिख सकते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। किसी को हम विश करते हैं तो ये क्या होगा, इसमें तीन चीज़ को हम देखेंगे, विश को देखेंगे, डिज़ायर को देखेंगे और प्रे को देखेंगे। प्रे का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, दोबारा लिख देता हूँ, PRAY, प्रे, ठीक है। ओके गाइस, तो ये था हमारा सेंटेंस। तो आपने सेंटेंस को ध्यान से देखना है, इस वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो बार बार देखना है, तब जाके आपको समझ आएगा। तो आज हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया है, तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी आपको शेयर कर लूँगा, उसको हमने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।